महाभारत की जो फर्स्ट डेट नीलेश ओक जी ने दी है, क्या आप इसको सही मानते हैं? From a scientific point of view, I don't think it is accurate. क्या प्रूफ है महाभारत का जो कि लोगों को नहीं पता? The literary evidence is supported by archaeology. Arsenic coated swords referred to as Shilashita swords have been found in Mahabharat related sites in UP. महाराज युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ करवाते हैं. He sends Bhim to the east. अर्जुन को नॉर्थ में भेजते हैं और नकुल को वेस्टर्न डायरेक्शन में भेजते हैं एंड साउथ ही सेंस सहदेव. इतना रीजन जो है इट इज महाभारत जियोग्राफी. जब द्वारका सबमर्ज हुई उस टाइम पे अर्जुन एंड ऑल दीज पीपल कुछ समय के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से बिकॉज कृष्णा उनके लिए सब कुछ थे. तो देन दे स्टार्ट महाप्रस्थान मीन्स वॉक टिल डेथ. पांचों पांडव और द्रौपदी दे वॉक एंड डाई. और यादव सिविल वॉर में मर जाते हैं. दो बच्चे रहते हैं कृष्ण और बलराम. इट स्टार्टेड एज एन आर्ग्यूमेंट एंड इट बिकेम सो बैड दैट जो हड़प्पन पीरियड है वो महाभारत से पहले हुआ था या बाद में हुआ था? Saraswati was flowing when Krishna was physically present on the planet, which means directly mentioned है कि कृष्णा के डिपार्चर से कलयुग शुरू हो रहा है. So therefore में महाभारत हुआ था. 100+ हो गया मेरे पॉडकास्ट बट आई नेवर वेंट सो डीपर ऑन दिस डेट ऑन अ पॉडकास्ट. नमस्ते. आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको इस तस्वीर को देखना चाहिए. ये तस्वीर पिछले साल के महाकुंभ मेले की है जो कि स्पेस से ली गई. 4 दिन पहले एक नासा के एस्ट्रोनॉट ने शेयर की. सोच के देखिए, हजारों सालों के बाद आज भी एक ही जगह पर करोड़ों लोग आते हैं. एक ऐसा इवेंट जो कि स्पेस से देखा जा सके. ये है भारत, ये है हमारी सिविलाइजेशन. और मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी वजह है कल्चरल कंटिन्यूटी. हमारी दादी नानी ने हमेशा से हमें रामायण और महाभारत सुना के तो बड़ा किया है. सोच के देखो, भारत में इतने आक्रमण हुए, आज भी श्री राम का नाम लिया जाता है. और मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट इसी में एक कंट्रीब्यूशन ऐड करने वाला है. प्रेजेंटिंग चंद्रू रमेश. चंद्रू जी इज इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जॉब छोड़ दी और पूरी दुनिया ट्रैवल की और एंशिएंट सिविलाइजेशन के जो प्रूफ्स हैं वो लेकर आए. आज के पॉडकास्ट में हम महाभारत को डिकोड करने वाले हैं. आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे. जाते जाते दिनकर साहब की 4 लाइनें में प्रस्तुत करना चाहूंगा. याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा. टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगी भू पर वहनी प्रखर. फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा. दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा. बहुत मेहनत करते हैं इस तरह की कॉन्वर्सेशंस लाने के लिए. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि सुपरटॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 10 सालों से 200 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी दे रहे हैं. जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं इस तरह की कॉन्वर्सेशंस लाता रहूंगा, व्हाइल दैट आल्सो हेल्प्स इन नेशन बिल्डिंग. मैं स्टार्ट एक छोटी सी कंट्रोवर्सी से करूं, इफ यू डोंट माइंड. लाइक दैट्स द राइट क्वेश्चन. अब ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है कि हमने इन द पास्ट जो महाभारत के एपिसोड्स करे हैं, चाहे वेद वीरार्य जी हो, एमी गनात्रा जी हो. सो वी हैड डिफरेंट स्कॉलर्स जिनका अपना एक से था. अब महाभारत में जब भी मैं पढ़ रहा होता हूँ तो हर बार आई कम अक्रॉस नीलेश ओक एज वेल. अब मैं आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी टू नो, आपका मैं जब पढ़ा, इट्स सो लाइक अमेजिंग कि आपने अपनी जॉब छोड़ दी जस्ट टू रिसर्च ऑन महाभारत. तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई वांट टू नो आपका कोर रिसर्च कहाँ पर स्टैंड करता है. Right. सो मैं इसका बेस दे रहा हूँ. तो नीलेश ओक जी का मैंने लिखा था स्पेशली. नीलेश ओक जी कहते हैं कि जो महाभारत की फर्स्ट डेट है, इवन ही इज कमिंग ऑन द शो कमिंग मंथ्स, तो उन्होंने जो कहा था कि महाभारत की जो फर्स्ट डेट जो महाभारत की है वो है 16 अक्टूबर 5561 BCE. अब मुझे दिस डज नॉट कम कि मैं किसी को नीचे करना चाहता हूँ, कोई गलत है, कोई, एवरीबॉडी कैन हैव देयर ओन कंक्लूजन. मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो सच जानने की है, राइट? तो मैं उस सच को आपके लेंस से देखने की कोशिश करना चाहता हूँ थ्रू आउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये जो डेट है जो नीलेश ओक जी ने दी है, क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए फ्रॉम a scientific point of view, I don't think it is accurate. Okay, right.
इसको अब थोड़ा सा आपकी रिसर्च के साथ कुछ ऐड करें। देखिए, when you speak of dating of any historical event, जी। right, there are multiple methodologies. हम्म, जैसे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू डेटिंग होता है। हम्म, प्राचीन इंस्क्रिप्शंस में कहा जाता है कि इतने साल पहले, इतने हज़ारों साल पहले पर्टिकुलर इवेंट हुआ था, या देयर इज़ लिटरेचर में लिखा है कि इतने साल पहले एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ है। देन देयर इज़ आर्कियोलॉजी, जो सबसे पावरफुल एविडेंस है, एंड देन देयर इज़ एस्ट्रोनॉमी, एंड देयर आर अदर मेथड्स एज वेल। सो my point is to base your entire conclusion just on astronomy is a very shaky proposition. Now, of course, I do understand that many people do not agree ki, how can you criticize Nilesh Ji? He's such a great वो scholar. सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, बट मैंने जैसे कहा कि आपकी जर्नी को मैं आज देखना Yeah. है, और मैंने So- आपकी बुक से भी कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं फॉर यू टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है डेट का वो क्या आता है। Sure. सो आपकी बुक से शुरू करें। Yes. श्योर। सो मैंने आपकी बुक से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। सो ये क्या रेफरेंसेस हैं और ये कहाँ से क्या मैच करते हैं, और आपकी जो महाभारत की डेट है वो कहाँ पर आती है? Yes. ये देखिए, ये है प्रोफेसर नरहरि आचार्य का स्काई मैप फॉर द डेट 26 September 3067 BC. कैन यू सर्कल इट? Yeah. This is स्काई The मैप का date. मतलब क्या है? स्काई मैप का मतलब है कि द पोजीशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स वगैरह at a certain date or certain time. Right. So when you see this is Mhm. the sky map of 3067 BCE on 26 September according to Professor Narahari Achar. उन्होंने एक सॉफ्टवेयर यूज करके दिखाया कि दिस इज द स्काई मैप। अभी स्काई मैप में आप देखिए, यहाँ पे दिस प्लेस यू फाइंड रेवती, विच इन इंग्लिश वी कॉल एज जेटा पिसियम, और यहाँ पे है मून। अभी प्रोफेसर नरहरि आचार्य का कहना है दैट कृष्णा व्हेन ही स्टार्टेड हिज पीस मिशन ही वाज एबल टू सी बोथ दीस रेवती एंड मून, ही वाज एबल टू सी व्हेन ही स्टार्टेड हिज पीस मिशन। पीस मिशन मतलब ही इज ट्राइंग टू गो एंड कन्विंस दुर्योधन कि अच्छा, भाई महाभारत के दौरान। हाँ, वो जो ही इज ट्राइड टू अरेस्ट करते हैं ना, ही ट्राइड टू अरेस्ट कृष्णा। सो वो वो अपना रूप दिखाते हैं। हाँ, वो एपिसोड जो है, जब वो एपिसोड होने वाला है उस टाइम पे इट इज मेंशन दैट कृष्णा वाज एबल टू सी these two were visible in the sky. गॉट इट। Now this is one particular software. यहाँ पे रेवती एंड मून पास में है. So what Professor Narahari Achar says is that September 26 3067 BC में ये दोनों पास आ रहे हैं, and therefore ये ही डेट पीस मिशन के लिए है, एंड therefore इसके बेसिस पे इवेंचुअली वो महाभारत के डेट को भी देते हैं. तो नाउ व्हेन यू सी द सेम डेट, अभी क्या है, इसका हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है कि कब कृष्णा निकले, सुबह निकले, दोपहर को निकले, शाम को निकले, रात को निकले, हमें पता नहीं. नाउ व्हेन यू सी अनदर स्काई मैप फ्रॉम अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कौन सा था ऊपर वाला? एक है स्टेलेरियम, एक है वॉयेजर, मैं दोनों बताता हूँ. ये Okay. दिखाइए, ये सो दिस इज विजिबल, राइट? Yeah, this Full screen is visible? Yeah, full screen is visible. ओके, If you want, you can zoom it. Yeah, yeah, okay. Yes, like this. तो ये और एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं जेटापेसियम, ये रहा जेटापेसियम. ठीक है। जेटापेसियम क्या है, जो हम संस्कृत में रेवती नक्षत्र बोलते हैं, वो है इंग्लिश में जेटापेसियम. जेटापेसियम के आसपास कहीं पे भी मून नहीं दिख रहा है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट डेट September 26 3067. माइनस का मतलब है BC 3067 BC सुबह 5 बजे, ठीक है. एंड देन यू सी मॉर्निंग 8 o'clock. भी क्या है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट हम दे रहे हैं कि चलो सुबह नहीं निकले तो 8 बजे निकले होंगे सुबह. सो जेटापेसियम यहाँ पे है, आसपास कहीं पे भी मून दिखाई नहीं दे रहा है, Right. right? Then we go to another time of the same date, which is 11 a.m. in the morning, and 11 a.m. in the morning 3067 BC September 26, here is Zetapeisium, आसपास कहीं पे भी मून मून नहीं है. बिल्कुल. Then we come at 2 p.m. the same thing, we don't find moon nearby. रेवती के पास मून नहीं है. Then we go in the evening 5 p.m. मैंने अलग अलग 3 घंटे का गैप लिया है, so that we substantially prove that how this methodology is not fully scientific. Right. तो ये टाइम यहाँ पर आ गया. यहाँ पे आ ये गया क्या टाइम 5 था? बजे, और ये ये- शाम को 5 बजे है, ये शाम को रात बजे 8 बजे in the night, and finally let's say he started a night trip also. हाँ. यहाँ पे भी कहीं पे भी मून दिखाई नहीं देता. So the point is, एक सॉफ्टवेयर है स्टेलेरियम, एक सॉफ्टवेयर है वॉयेजर. एंड प्रोमिनेंटली इंडिया के जो आर्कियोएस्ट्रोनॉमी रिसर्चर्स हैं, ये इन्हीं सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं. अभी सॉफ्टवेयर्स के बीच में ही एग्रीएबिलिटी नहीं है, तो आप किस सॉफ्टवेयर को क्यों मान रहे हो?
That's one question. And second thing is that कुछ softwares के website में clearly लिखा है कि beyond 10% there are uncertainties. 500 BC के पहले, when you go beyond 500 BC, 10% or more uncertainties हो सकता है. ये नीलेशोक जी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है? नहीं. It is written in the websites of these astronomy softwares. अच्छा, I can give you जो the ऑफिशियल exact. सॉफ्टवेयर्स हैं. We Got can it. also put the link in the description and people can look into it. So मेरा ये point है कि astronomy is great, ठीक है, but it can at best be a supporting evidence rather than the main evidence. Any historical event और personality को dating करने के लिए सबसे powerful evidence होता है archaeology. In the absence of it, the second most powerful data could be you have inscriptions if available, because कई सारे historical events and personalities के लिए हमारे पास inscriptions नहीं होते हैं. But Mahabharata is such a event, such a, I would say, magnanimous and कितना important historical event था that we have hundreds of inscriptions which helps us date the Mahabharata through the date of Kali Yuga. Now there is the archaeoastronomy researchers जो काम करते हैं, they never speak on Kali Yuga. अभी इतने हजारों साल से हमारे एंसेस्टर्स ने इतना मेहनत करके कोई मंदिर बनाया, मंदिर बनाते समय बोलेंगे ये मंदिर जो है कलयुग के 3600 साल कलयुग में मैंने ये मंदिर बनवाई है, और 3600 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, या 3800 साल पहले. सो वी हैव कंटिन्यूअस इंस्क्रिप्शंस राइट. for so long period of time which unanimously point out to the 5000 year period. मतलब आज से approximately 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, and there are inscriptions prominently on the date of Kali Yuga. There are also inscriptions which refer to Yudhishthir Shaka. Yudhishthir Shaka is the year of Yudhishthir Maharaj reclaiming the throne of Right. Hastinapur. इस पे आते हैं. So राइट. yeah, एक पे so पहले डाउट. I'll just conclude this. तो मेरा ये point है कि astronomy is great, but as a neutral person मैं archaeology को सबसे ज़्यादा preference दूंगा, and in the absence of it I would stick to inscriptions, because हमारा जो tradition रहा है, we are a people who have been followers of the parampara, guru shishya parampara, and there has always been traditions which are carried forward, that same knowledge, even Shruti जो Vedas को recitation से लेके, that has been carried forward for thousands of years. Sure. Why would I call all my ancestors for thousands of years as wrong and claim that this method is the most accurate? Got it. Yeah. So अब मुझे एक आपका बेस, अब मुझे इसका समझ आ गया है. तो जो आपका बेस है वो ये है कि नीलेश ओक जी ने जो डेट दी है 55 to 61 BC महाभारत की, आप ये कह रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है. Prominently, yeah. राइट. तो अब आप ये बोल रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉमी का एविडेंस है, आपने जिसको आपने साइट किया था, ये कौन है प्रोफेसर? ये प्रोफेसर नरहरि आचार्य, he is the I would say the guru of Manish Pandit ji, with whom Nilesh Ok also had a discussion, had a debate on Sangam Talks. ओके, गॉट इट. सो योर मतलब इसमें जो बेस मुझे समझ आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है एक पर्टिकुलर डेट पर, उन्होंने कहा, एक हम ये बोलते थे, एक एक्सपर्ट ने एक पर्टिकुलर डेट पे कहा कि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से उस दिन रेवती और मून आपस में देख पा रहे थे. एक ही, I mean they were able to see both of them together. Right. भगवान श्री कृष्ण दोनों स्टार्स को एक साथ देख पा रहे थे. Right? रेवती और मून को देख पा रहे थे. राइट. अब आपने क्या किया, आपने दूसरे किसी एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर में वही डेट डाली और अलग अलग टाइम जोन्स में आपने देखा, और उसका हमें जो प्रूफ मिला वो ये था कि वो जो रेवती और जो मून है वो कहीं पर नहीं मिला. ये है कि both are validated softwares. I mean both are scientifically accepted, academically accepted softwares. ऐसा नहीं है कि there is any wrong with any of these softwares, but when you go to very distant periods of time, you're basically playing with data. आपके पास जैसे हमारे पास जो आर्कियोलॉजी के बेसिस पे हम जो डेटिंग कर पाते हैं, इट इज मैक्सिमम आप 2-2,500 साल तक आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हो. गॉट इट. और ज़्यादा खींचोगे, वी आर बेसिकली स्पेकुलेटिंग. हाँ, उसमें सच्चाई हो सकती है, आई डोंट डिनाई दैट, बट दैट हैज़ टू बी वैलिडेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. एंड अगर इफ़ यू आस्क मी, ऑन द एब्सेंस ऑफ आर्कियोलॉजी, मेरे पास एक साइड में मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन है जो एक ही डेट को यूनानिमसली पॉइंट कर रहा है, and on the other hand I have a software which is giving me a potential date. I would stick with inscriptions. For a tradition like us which has been carried forward for thousands of years, I would stick with tradition जो clearly indicate कर रहा है
even Muslim sources be, you know, like Abu Fazl, who is the writer of, who's the court poet of Akbar, he says कि यहाँ पे हिंदुओं का बिलीफ है कि यहाँ पे 4500 साल पहले महाराज युधिष्ठिर का शासन हुआ करता था। तो इतना प्रोमिनेंट ट्रेडिशन है दैट इवन मुस्लिम राइटर्स आर सेइंग कि मतलब 5000 साल का डेटिंग वो भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो भी उसको कोट कर रहे हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन को मैं फॉल्स नहीं कहूँगा। आई वुड से देयर हैज़ टू बी ग्रेविटी इन दिस, बट जब तक आर्कियोलॉजी नहीं हो रहा है, इट इज गॉट इट। सो द बेसिस कि अब मुझे अगर इसको बोलूं लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि मुझे कुछ दिख रहा है कि ये टेबल है, तो मुझे एक प्रूफ मिल रहा है कि हाँ यार हुआ होगा। तो अगर मैंने उसकी डेटिंग करी और मुझे वहां से मिलता है चाहे इतने साल पहले, तो एक फिजिकल प्रूफ है जो मुझे मिलता है। ये मुझे आपका बेस स्कोर स्टेटमेंट समझ आ गया है। अब मैं आना चाहता हूँ कि जो आपकी डेट आती है कि महाभारत कब हुई थी, वो क्या है और उसका प्रूफ क्या था इंस्क्रिप्शन के हिसाब से? देखिए, इंस्क्रिप्शंस वी हैव hundreds, in fact 400 plus inscriptions, and now probably it is more than 500. एक बहुत ही अमेजिंग रिसर्चर है बाय द नेम ऑफ डॉक्टर एम एल राजा, वो उस पर काम कर रहे हैं। सो ये क्या दिख रहा है कि दैट देर आर more than 400 और मे बी 500 inscriptions जो unanimously points out to a singular date। अच्छा। और वो डेट है 3101 BCE फॉर द ईयर ऑफ कलियुगा। अभी उस डेट को रख के महाभारत के डेटिंग को हम फिक्स करते हैं। नाउ दैट्स लाइक दिस इज वन पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन, ये है आईहोले इंस्क्रिप्शन। अभी आईहोले इंस्क्रिप्शन जो है, इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन व्हिच रेफर्स टू द ईयर ऑफ महाभारत वॉर। प्रॉब्ली कैन शो द ट्रांसलेशंस, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, आप करो ट्रांसलेशन। इसको इसमें कैसे दिखाएं? हाँ, आई मीन फोटो नहीं है ना इसका। इसका फोटो नहीं है, हम फोटो स्क्रीन पे डाल देंगे। ठीक। राइट, इसको चलने दो आप। सो बेसिकली आप ये कह रहे हो ये एक इंस्क्रिप्शन है और इस इंस्क्रिप्शन की जो डेटिंग हुई वो हमें महाभारत के पास लेकर जा रही है। महाभारत का मैं आपको इंस्क्रिप्शन पढ़ के बताता हूँ। दैट इज मोर ऑफ कि इसमें लिखा गया है, राइट? इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। इसमें ये लिखा है कि when 30 and 3005 years besides joined with 700 years have passed since the Bharat War, specifically Bharat War लिखा है, महाभारत war, and when 50 and 6 and 500 years of the Shaka kings have also gone by in the Kali age। So इसमें स्पेसिफिकली शका किंग का पीरियड बताया गया है। मतलब ये बताया गया 556 years फॉलोइंग द शका एरा। शका एरा कौन सा है? इट इज 78 सी। इसमें कोई संदेह नहीं है, एवरीबडी नोज यूनानिमसली शका काल जो है शालिवाहन शका पीरियड बोलते हैं। तो इट इज 78 सी। 78 सी से लेके 556 years आप ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्ट ईयर मिलेगा 634 सी। आपको समझ रहे हैं? इस पे लिखेंगे ये वाली जो आपने स्टेटमेंट बताई। यस, आई एम मेकिंग अ ट्रायंगुलर कोरिलेशन। दिस इज द आईहोले इंस्क्रिप्शन। हाथ रख सकते हाँ हैं? हाँ हाँ, सब कर सकते हाथ रखने से बंद हो जाए। आईहोले इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो इसका ईयर हम कैसे निकाल रहे हैं? सो दिस इंस्क्रिप्शन सेज दैट इन द ईयर ऑफ and when 50 and 6 and 500 years have passed since the year of the Shaka kings। अभी शका किंग का ईयर क्या है? एवरीबडी नोज द शका एरा, इट इज क्लियरली 78 सी। ओके, ये प्रोमिनेंट, इट इज एक्सेप्टेड, एवरीबडी एक्सेप्ट्स दिस। इसके हंड्रेड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस भी हैं। इसके पीरियड का एक और है विक्रम संवत, बहुत फेमस एरा है विक्रम संवत। महाराज विक्रमादित्य का पीरियड था ये है 57 BC। अभी इस पे हम नहीं जा रहे हैं, ये बस मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। मेन फोकस हमारा शका एरा पे। ठीक है। सो नाउ शका एरा 78 सी। 78 सी से लेके इसमें क्या लिखा है? 50 प्लस 6 प्लस 500, मतलब टोटल हुआ 556। 556 years have passed since Shaka era। ओके, So 556 years have passed since Shaka era। इसमें ऐड कर देंगे 78 से 556 years पास हुआ है, ठीक है। which is 634 C। ये है ईयर ऑफ आईहोले इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन इस ईयर में लिखा गया है, कार्व आउट हुआ है, इंस्क्राइब हुआ है। और सेकेंड डेट इसमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि when 30 and 3005 years have besides joined with 700 years, right, have passed since the Bharat War। मतलब ये इंस्क्रिप्शन जब कार्व हुआ था उस टाइम पे इतने साल हुए हैं since the भारत वॉर। सबको पता है भारत वॉर इज क्लियरली महाभारत वॉर, उसमें कोई संदेह नहीं है। नाउ
दिस इज 3735. इन चारों को ऐड करने से हमें मिलता है 3735. अच्छा ठीक है, तो अभी हमें आईहोले इंस्क्रिप्शन का डेट मिल गया. अभी 3735 years सिंस भारत वॉर. ठीक है, ये 3735 years हुए हैं सिंस भारत वॉर हैपेंड. तो अभी हमारे पास डेट है 634 C ईयर ऑफ आईहोले इंस्क्रिप्शन. यहाँ से आप जाइए 3735 years अगो. ठीक है, तो 3735 years पीछे जब आप जाएंगे आपको मिलेगा एग्जैक्टली ये साल, वो है 3101 BCE. अभी 3101 BCE इज द ईयर ऑफ महाभारत वॉर अकॉर्डिंग टू आईहोले इंस्क्रिप्शन. एक चीज, अभी 3101 BCE एक इंटरेस्टिंग ईयर है क्योंकि इसमें एक और इवेंट भी हुआ है विच इज द कलियुगा, बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिकल कलियुगा. इसके लिए हमारे पास 400 से भी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस हैं कलयुग पीरियड के लिए. इसको प्रूफ करते हुए. हाँ, इसको एग्जैक्टली इसके लिए कुछ इंस्क्रिप्शंस है महाभारत एंड युधिष्ठिर शका के लिए. अच्छा. 3101 BC यूनानिमसली हर कोई मानता है, हर कोई. आप तमिलनाडु चले जाओ, नॉर्थ इंडिया चले जाओ, गुजरात चले जाओ, एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब जगह पे hundreds of inscriptions unanimously point out to this year 3101 BC as the year of Kali Yuga. ये एज अ ईयर ऑफ कलयुगा हम क्या मतलब व्हाट डज दिस मीन? See, there was a transition. See, we know that there are 4 yugas, right? हाँ. Right? द्वापर, सत्ययुग, त्रेता, सत्ययुग, द्वापर. हाँ. अभी इन दोनों पे फोकस करते हैं, द्वापर युगा एंड कली युगा. सो देयर इज अ पीरियड ऑफ संधि, मतलब द्वापर से कली जो है ट्रांसिट हो रहा है. तो हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि संधि, when the two yugas are about to, जब मर्ज हो रहे हैं. See, क्या होता है when you have day and you have night. ये दिन है, ये रात है. और ये कहा जाता है कि 4:30 PM से लेके 7:30 PM जो है संध्या काल है. संध्या काल है. इसमें आप डे का भी इफेक्ट देख सकते हो, रात का भी इफेक्ट देख सकते हो. वैसे ही द्वापर कलयुग का जो संधि है, इसमें द्वापर का इफेक्ट भी है, कलयुग का इफेक्ट भी है. इस संधि काल में महाभारत युद्ध हुआ है. महाभारत वॉर हैपेंड इन दिस संधि. एग्जैक्टली कब हुआ है उसके लिए हमें इंस्क्रिप्शंस हेल्प करते हैं टू डेट द एग्जैक्ट. इसका रेफरेंस कहाँ मिलते हैं संधि पीरियड? महाभारत लिटरेचर में मेनी श्लोकास डायरेक्टली से दैट इस संधि काल में महाभारत वॉर हैपेंड. Now, anyone who puts Kali Yuga date to anything apart from 3101 BC, they are going against thousands years of tradition, जो यूनानिमसली इस डेट को एक्सेप्ट कर रहा है. सारे राजा, महाराजा, ऋषि और हमारे जो गुरुज हैं, सन्यासीज हैं, आचार्यज हैं, जिन्होंने यूनानिमसली इस डेट को पॉइंट किया है. एनीबडी हु सेज दैट कलयुग का डेट ये नहीं है, they are basically saying that ये लोग सारे लोग गलत हैं. राइट, बट आई थिंक आई गेट इट कि हम उनका हम नहीं छोड़ते, हम बात करते हैं जो है. राइट. सो मैं एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें मैं रिवीजन कर रहा हूँ सो दैट मैं क्लियर हो जाऊँ. सो हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो इंस्क्रिप्शन थी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो अहोले इंस्क्रिप्शन थी, इस इंस्क्रिप्शन के अंदर कुछ डेट्स मेंशन थी. यस, डेट मेंशन थी. एक तो सका पीरियड की डेट थी इसमें जो लिखी हुई थी 78 CE. उसके बाद एक जो डेट मेंशन थी वो थी 556, राइट, कि इतने इयर्स पास हो चुके हैं. तो ये दो डेट इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन थी. इस डेट में इस इंस्क्रिप्शन में शका एरा का डेट मेंशन्ड है. महाभारत वॉर इतने साल पहले हुआ मेंशन्ड है. हाँ, कि जो उसमें बोला था भारत वॉर हुई थी वो मेंशन्ड है. और दूसरा क्यों आपके अब आपने ये बोला था कि ऑब्वियसली कि वॉर भारत, पर वॉर तो बहुत सारी हुई है ना, भारत को महाभारत कैसे बोलेंगे? वेरी गुड. सी, व्हेनेवर यू स्पीक ऑफ एंशिएंट वॉर्स, महाभारत, जब हम युद्ध की बात करते हैं, द ओनली वॉर विच इज भारत वॉर इज महाभारत वॉर ओनली. देयर इज नो अदर हिस्टोरिकल वॉर विच इज द भारत वॉर. ओके, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है. और कैसी वॉर्स होती है, मतलब व्हाट आर द नेम्स लाइक? महाभारत वॉर, भारत वॉर, यही होता है. राइट. इवन वेस्टर्न स्कॉलर्स भी, एवरीबडी एग्रीज ये जो भारत वॉर है, इट इज महाभारत वॉर. ट्रेडिशनल वेस्टर्न सब एग्री करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. गॉट इट. नाउ एनीबडी हु सेज दैट दिस इज रॉन्ग, वो क्या बोलते हैं कि ये ट्रेडिशन उस टाइम पे बिल्ड हुआ था, रियलिटी नहीं है. ये आर्गुमेंट दिया जाता है. नोबडी क्वेश्चंस दिस इंस्क्रिप्शन रेफरिंग टू भारत वॉर. राइट, राइट, ठीक है. तो ये एक हमें मिल जाता है 50 + 6 + 500 years have passed since the years of Saka Kings. ये इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है. Yes. और एक हमने लिखा है कि जो भारत वॉर हुई है
और ये जो सका किंग्स का पीरियड है ये 78 सीई है, Yes. ये भी एक डिफाइंड है कि दिस इज देयर, राइट? ये यूनानिमसली हर कोई मानता है। उसके बाद हमने ये बोला कि नहीं, आपने इसलिए मानता है बिकॉज इसके लिए हंड्रेड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस है हमारे पास। राइट, तो फिर अब हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया कि सका पीरियड के साथ ये 556 ऐड कर दिया, राइट, क्योंकि ये तो इंस्क्रिप्शन में लिखा ही था। यस, और इसके साथ ऐड कर दिया तो ये हमें बेसिकली मिल गया कि ये जो होली इंस्क्रिप्शन है ये इसकी डेट क्या इस थी, डेट में ये कार्व हुआ है, कार्व inscribe हुआ हुआ है, है। राइट। अब आपने ये देखा मुझे कि आपने ये जो भारत वॉर है ये भी इसमें लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन में, ये जो भारत वॉर है इसकी डेट यहीं पे लिखी हुई है इंस्क्रिप्शन में, वो ये आ गई, Yes. ठीक है। अब आपने बोला कि ऑब्वियसली मतलब ये लिखा हुआ है तो इससे पहली महाभारत वॉर हुई होगी, राइट? तो उसको हमने मैप करने के लिए उसके माइनस किया वैसे, हाँ 3 जी से हाँ 3, 5 इससे minus- आपने माइनस कर लिया तो ये डेट आपके पास आ गई। Yes. गॉट इट। अब आप मुझे ये बोल रहे हैं कि कलयुग पीरियड जो है ये एक प्रूवन फैक्ट है कि कलयुग का पीरियड इसी में स्टार्ट हुआ था, ये जो डेट आई थी यूनानिमस है ये। ये भी यूनानिमस है। इसके Yes. आपने प्रूफ दिए कि जो लिटरेचर में और जो एक वेरीफाइड फैक्ट है कि जो कलयुग का पीरियड है वो इस डेट के साथ मैच करता है, राइट? अब कलयुग के वाले पीरियड को हम इससे क्यों, मतलब इससे क्या समझ आ रहा है, इससे महाभारत का क्या लिंक है? राइट, इसी कलयुग का पीरियड जो है महाभारत से ऐसे कनेक्टेड है बिकॉज द महाभारत वॉर हैपेंड एट द युग संधि ऑफ द्वापर एंड कली, तो एक संबंध वहाँ पे है। एग्जैक्ट ईयर कब हुआ था दैट इज बेस्ड ऑन द पुराणास। पुराणास में ये मेंशन्ड है कि 36th ईयर सिंस द महाभारत वॉर हैपेंड। इनफैक्ट सॉरी, महाभारत में मेंशन है, महाभारत में वी हैव द गांधारी कर्स एपिसोड। ओके, तो गांधारी कर्स एपिसोड में हम यही देखते हैं कि 36 इयर्स के बाद जब गांधारी का कर्स हुआ है, 36 इयर्स आफ्टर दैट कर्स इज वेयर कृष्णाज एंटायर फैमिली गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड। तो एक रेफरेंस है कि महाभारत एंड कृष्णाज डिपार्चर, कलयुगा एंड कृष्णाज डिपार्चर, ये भी एक रेफरेंस पॉइंट है। पुराणास में ये मेंशन्ड है, पुराणास हेल्प अस कनेक्ट this departure of Krishna in reference to Kali Yuga. So by these 3 reference points, which is the year of Kali Yuga, which is the year of Mahabharata and year of Krishna's family departure, मतलब जो civil war हुआ था, द्वारका submerge हुआ था, इन तीनों के basis पे we are able to exactly pinpoint कि जो Aihole inscriptions का जो year है 3101 BC बहुत accurate है। ओके, तो अभी मैंने जैसे ट्रायंगल बना दिया है महाभारत का, अभी इसका कनेक्शन देना तीनों का। See, now when we speak of Mahabharat war, Mahabharat war इसका डेट हमारे पास अभी लेट्स से हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कब हुआ था। कलयुग का हमें क्लियर है 3101 BC। अभी इसमें अलग अलग डेट्स आते हैं, लेट्स से 3101 BC, अलग अलग स्कॉलर्स यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली कौन सा है। एक आता है, एक फैमिली है जो 3137 या 3136 या 3138 को मानते हैं कि इसमें हुआ था, एंड अनदर रिसर्चर्स बिलीव दैट 3101 BC में हुआ था महाभारत। और ये दो ही प्रोमिनेंट हैं, एक और भी है 3162। पर इसमें डिफरेंस क्यों आता है? आपको बता रहा हूँ, डिफरेंस इसलिए आता है बेस्ड ऑन द डिपार्चर ऑफ कृष्णा। अच्छा, क्योंकि देयर आर श्लोकास इन द पुराणास व्हिच सेज दैट कृष्णास डिपार्चर इज द बिगिनिंग, कृष्णास डिपार्चर इज द बिगिनिंग ऑफ कलयुगा। तो लोगों का ये मानना है कि बिकॉज ये श्लोक डायरेक्टली मेंशन्ड है कि कृष्णा के डिपार्चर से कलयुगा शुरू हो रहा है, देयरफॉर कलयुगा शुड बी 3101 BC। यहाँ से 36 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा महाभारत वॉर के लिए, सो देयरफॉर 3137 BC में महाभारत वॉर हुआ था। ये एक पर्सपेक्टिव है एंड इट इज़ वेरी रेस्पेक्टेबल एंड ट्रेडिशनल। ये भी ट्रेडिशनल है, 3101 BC भी ट्रेडिशनल है। अभी 3101 BC का पर्सपेक्टिव ये है कि Puranas, the Puranas mention that on the 36th year of Kali Yuga, civil war happened. Yadava civil war. Yadav civil war happened. ठीक है, 36th year of Kali Yuga, or let's say 36th year of Kali Yuga, Yadav civil war happened, which means that Yadav civil war happened at 3065 BC. इसमें प्लस कर दिया ना ऊपर वाले में जिसमें कृष्णा डिपार्चर है, ये अलग है। यादव सिविल वॉर एंड कृष्णा डिपार्चर सेम ईयर है, बिकॉज यादव्स आर डूइंग सिविल वॉर एंड कृष्णा भी एट द एंड ही डिपार्ट्स। नहीं, पर हमने ये बोला था ना कि कृष्णा के
जब डिपार्चर हुआ तब कलयुग की शुरुआत हो गई थी। एग्जैक्टली वो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है। 3065 BC एज दी, ये दोनों पर्सपेक्टिव्स मैं आपको समझा रहा हूँ, किसमें ज्यादा वैलिडिटी है वो भी समझा रहा हूँ। 3065 BC जो है, इट इज दी, लेट्स से 3065 BC इज द ईयर ऑफ द्वारका सबमर्जेंस ऑल्सो, सब इसी साल में हुआ है, ठीक है। तो 3101 BC महाभारत वॉर का ईयर ऑटोमेटिकली यहाँ से बन जाता है। वाई? बिकॉज 36 ईयर्स गैप है, राइट? पुरानास के हिसाब से 36th ईयर ऑफ कलियुगा इज द ईयर व्हेन यादव सिविल वॉर हैपेंड। तो इसके बेसिस पे 3101 BC इज द मोस्ट appropriate year of Mahabharata war, and it also agrees with the Aihole inscription. It also agrees with the inscriptions which mentions of Yudhishthir Shaka, that Yudhishthir Maharaj कब आए थे. So I'm not against traditional dates which are nearby 5000 years. They have validity behind them. But उससे ज़्यादा पीछे जाना 4000 5000 BC and all that, we are playing with untraditional and डेटा विच इज़ नॉट देयर इन आवर शास्त्र। शास्त्र के हिसाब से बहुत क्लियर है कि हम जो है इट इज़ इन द पीरियड ऑफ 5000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट पीरियड है। अभी का जो ईयर चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 5127th ईयर ऑफ कलियुगा चल रहा है। इवन अभी भी एस्ट्रोनॉमी की एल्मेनेक्स, जो अलग अलग एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी एल्मेनेक्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आज भी ईयर को कोट करते हैं दैट दिस इज 5127th कलियुगा अभी चल रहा है। अच्छा, इवन आज भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, उससे पूछो कलियुग का किस साल चल रहा है, दे आर ऑल कमिंग टू दिस डेट। तो कलियुग के बेसिस पे दिस डेट मेनी ट्रेडिशनल स्कॉलर्स एक्सेप्ट एंड आई रेस्पेक्ट दिस डेट। मुझे इस डेट से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल दिस डेट इज मोर सुटेबल बेस्ड ऑन द आईहोले इंस्क्रिप्शंस एंड द डेटा ऑफ द पुरानास के बेसिस पे। आई वुड रादर स्टिक विद दिस, बट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। गॉट इट, 3137 वो आप कह रहे हो वो थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब एक्सेप्टेबल minuscule है, है। एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। बट ज्यादा पीछे जाना इज अगेंस्ट व्हाट इज रिटन इन आवर इंस्क्रिप्शंस एंड आवर स्क्रिप्चर्स। या इट्स रियली इंटरेस्टिंग। Yeah. सो इसमें मुझे एक ये चीज़ बताएं, अब जैसे मुझे ऊपर वाली चीज़ का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा क्लियर हुआ। अब हम ये बोल रहे हैं जो यादव वॉर आ रही है, जैसे आपने जो बुक का रेफरेंस दिया कि स्कंद पुराण के हिसाब से स्कंद पुराण ये बताता है कि 36th ईयर ऑफ कलयुग में ये यादव सिविल वॉर हुआ था, राइट। तो अब 36th ईयर ऑफ कलयुग जो है, तो उसमें जो ये वाला जो आपका डेट था कलयुग वाला, कलयुग का डेट यूनानिमस है, उसमें कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं है। वो है 3101, राइट। उसमें तो कोई अब संदेह नहीं आपने 3101 में 36 इयर्स ऐड कर दिया, ऐड किया तो 3065 BC आ जाएगा। 3065 BC आ गया। तो अब यहाँ पे यादव वॉर हो गई, राइट। Yes, अब yes. इससे हमने पीछे को महाभारत को कैसे कनेक्ट किया? बहुत सिंपल है ये, तो हाँ। और ज्यादा सिंपल हो गया। हाँ बताओ ना। Yeah, see, अब यहाँ तक तो हम अभी पहुंच गए। let's say 3065 One second. Yeah. Yes. let's say 3065 BC is the year of the यादव सिविल वॉर, Right. ठीक है। ये यहाँ अब तक clear है। इसलिए मुझे समझ आया कि स्कंद पुराण से हो गया, तो एक ये हमारा एक कल्चरली हम रूटेड है कि स्कंद पुराण में जो लिखा है वो सच है। ये स्कंद पुराण में ये मेंशन्ड है कि 36th ईयर, उसके बेसिस पे कलयुग का जो अवेलेबल रेफरेंस है वो मिल गया, उसके बेसिस पे 3065 यादव सिविल वॉर है। तो महाभारत में तो क्लियरली मेंशन्ड है ना दैट 36th ईयर और आफ्टर गांधारी कर्स, 36th ईयर आफ्टर गांधारी कर्स क्या हो जाएगा? कृष्णास फैमिली डिस्ट्रॉयड जस्ट लाइक कुरु फैमिली, ठीक है। ये तो कर्स है, हमारे पास श्लोक भी है। तो 3065 BC है। आप यहाँ से फिर वापस 36 ईयर्स लेके चलिए तो आपको मिल जाएगा 3101 BC। तो द पॉइंट इज ये 3101 BC जो है इट इज़ एन एपॉक, इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ईयर जहाँ पे दो इवेंट्स हुए हैं। वन इज द बिगिनिंग ऑफ कलियुगा, द हिस्टोरिकल कलियुगा, एंड वी हैव ऑल्सो द ईयर ऑफ महाभारत वॉर। नाउ द फैसिनेटिंग थिंग इज, लोगों का ये सबसे बड़ा डाउट आता है कि 3136 या 3137 जो डेट्स है वर्सेस 3101 BC में कौन ज़्यादा वैलिड है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो भागवत पुराण है उसमें कई बार बोला जाता है कि कृष्णा जब डिपार्ट होते हैं तब कलयुग स्टार्ट होता है। ये श्लोक बार बार कोट किया जाता है कि कृष्णा के डिपार्चर से ही कलयुग शुरू हुआ। मैं इस श्लोक को कॉन्टेक्स्चुअली देख रहा हूँ दैट इट इज नॉट अ हिस्टोरिकल रेफरेंस, इट्स मोर ऑफ अ
कल्चरल रेफरेंस कि एक डिविनिटी टाइप का रेफरेंस है, जिसमें श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है कि कृष्णा जब निकले तो कलयुग एंटर हो गया, बिकॉज 3065 BC में कृष्णा डिपार्ट कर रहे हैं, लेट्स से हाइपोथेटिकली आई एम पुटिंग एन आर्गुमेंट, 3065 में कृष्णा डिपार्ट कर रहे हैं, बट कलयुग 36 ईयर चल रहा है ऑलरेडी, राइट? 36 ईयर ऑफ कलयुग चल रहा है, बट बिकॉज कृष्णा इज सीन एज भगवान हिमसेल्फ, राइट? तो उनके रहने के कारण कलयुग कुड नॉट इम्पैक्ट, कलयुग इम्पैक्ट वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कली इज अ साइन ऑफ इविल एंड तो आपका डिस्ट्रक्शन ऐसा नहीं हुआ कि हाँ। उनके जाने के बाद सब खत्म हो गया, ये नहीं ऐसा हुआ। नहीं, कलयुग इमीडिएटली आ नहीं पाया, एंड देयरफॉर विद द डिपार्चर ऑफ कृष्णा कलयुग रियल सेंस में एंटर हो गया है। दिस इज व्हाट दिस श्लोक मीन्स, दिस जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स कि भाई भगवान जो है वो है, इसीलिए कलयुग का जो पूरा इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, वो हो नहीं पा रहा है, एंड देयरफॉर दिस श्लोक हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के जो श्लोक है वो है स्कंद पुराण का श्लोक। स्कंद पुराण बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि 36th ईयर ऑफ Kalyuga, 36th year of Kalyuga is when the Yadav civil war happened, और in other words कृष्णा भी उसी टाइम पे जा रहे हैं, तो इसके बेसिस पे तो रेफरेंस क्लियर है कि इट इज 3065 BC कृष्णा का डिपार्चर, यादव सिविल वॉर डेट, द्वारका सबमर्जिंग डेट, एंड इसके बेसिस कृष्णा इस वक्त जा रहे हैं, ये कहाँ पे पता है, ये कहाँ लिखा क्योंकि है? यादव सिविल वॉर के बाद सब यादव्स हैव किल्ड ईच अदर, ऑल यादव सिविल वॉर में मर जाते हैं मेन, तो बाकी दो बचे रहते हैं कृष्ण और बलराम। यादव सिविल वॉर में मतलब आपस में सब लड़े थे, ये कह रहे आपस हो? में सब लड़े थे। द्वारका जो है, द्वारका वाज क्रिएटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फिर कृष्णा डिसाइड करते हैं कि भाई एंड करना है गेम को, तो सब यादवास को एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को सब मार पीट के एक दूसरे को मतलब मार के पांडवास आपस में लड़े हैं? पांडवस नहीं, यादव, कृष्णा के वंशज, कृष्णा के फैमिली मेंबर्स। हाँ नहीं, कृष्णा की फैमिली में भी आपस में, Yes. तो पांडव कहाँ है इस वक्त? है ही नहीं इक्वेशन में, वो तो वहां बैठे हैं अपने कुरु देश में। अच्छा, ओके ओके ओके। सो ये दिस वाज अ कंट्रोवर्सी इन बिटवीन, ए तू ये क्यों कर रहा है, ये क्या है, ऐसे इट स्टार्टेड एज एन आर्गुमेंट एंड इट बिकेम सो बैड दैट फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को मार के खत्म कर देते हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाइन्स एंड बहुत, कृष्णा's फैमिली मेंबर्स? हाँ, फैमिली मेंबर्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के बीच में देयर वाज अ लाइक ह्यूज वॉर व्हिच हैपेंड। So this is after Mahabharat happened. 36th year of Mahabharata happened, the civil war हो रहा है, they kill each other, And where is Krishna this अभी इस वक्त कहाँ पर है? लोकेशन Krishna is also taking part in that war. नहीं, where He is is also लोकेशन क्या है? द्वारका, it's द्वारका। mentioned in महाभारत, क्लियर मेंशन है, पूरे वॉर का डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिलेगा। मौशल पर्व में पूरा डिस्क्रिप्शन है, हाउ ऑल दीज यादवास किल्ड ईच अदर। लास्ट में बचे रहते हैं कृष्ण बलराम, एंड दे आल्सो बिफोर कृष्ण लीव्स वो इंस्ट्रक्शन देते हैं अर्जुन को कि भाई मैं निकलने वाला हूँ, सारे जो बचे हुए लेडीज हैं एंड स्त्रियां हैं और एल्डर्स एंड बच्चों को लेके तुम सेफ जगह पे लेके जाओ। तो द्वारका गॉट सबमर्ज्ड। सी फर्स्ट व्हाट हैपेंस, दे फाइट विद ईच अदर, ऑल ऑफ देम किल ईच अदर, देन हमारा जो द्वारका है सबमर्ज हो जाता है, एंड देन अर्जुन टेक्स देम। और ये भी डिस्क्राइब है कि अर्जुन जब उनको लेके जा रहे हैं, दे कैन एक्चुअली सी द एंटायर द्वारका गेटिंग सबमर्ज्ड। द्वारका सबमर्ज हो जाता है, एंड देन ऑल ऑफ दीज रिमेनिंग पीपल दे शिफ्ट टू नॉर्थ इंडिया, व्हिच इज द कुरु देश। Right. And what Arjuna does is he places Vajranab, the great grandson of Krishna, as the king of Indraprastha, Right. and they take Hastinapur. Right. मतलब अब जो हमारा प्रूफ, जो फाइनल प्रूफ बना है वो ये बना है कि जो हमारी भागवत में लिखा है कि 36th ईयर ऑफ कलयुग जो होगा उसमें यादव नहीं स्कंद पुराण में लिखा है 36th ईयर ऑफ कलयुग वॉर में यादव वॉर हुई है, राइट? Yes. और जो हमारी भागवत है उसमें लिखा है कि कृष्णा जो है जब डिपार्ट करते हैं तो कलयुग शुरू होता है। So this has to be taken from an allegorical point of view that भगवान है इसलिए कलयुग इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा है इस दुनिया में। That is how this श्लोक has to be rightly interpreted. क्यों? श्लोकास which gives exact dates, the numbers, they have more value to श्लोकास which give a concept. ये concept है। Whereas स्कंद पुराण का जो श्लोक है, it's exactly referring to the year कि 36th year में there is this civil war happened, 36th year of Kalyuga. So weightage हमेशा from a historical point of view स्कंद पुराण के श्लोका को दिया जाएगा कंपेयर टू भागवत पुराण के श्लोक। और ये कैसे पता है जब महाभारत खत्म हुई है तब वो स्टार्ट हुआ है कलयुग? महाभारत हैपेंड इन दी संधि ऑफ द्वापर एंड कली। हाँ।
इसके तो आपको कई सारे श्लोक मिल जाएंगे महाभारत में, which says that at the end of द्वापरा and the beginning of कली, बहुत सारे श्लोक हैं, एंड ऑफ द्वापर और बिगिनिंग ऑफ कली में महाभारत युद्ध हुआ है। हम डेट ले रहे हैं महाभारत की 31 01 BC, 3101 based on inscriptions and tradition. BCE, राइट? Yeah. ओके, तो ये हमारी महाभारत वॉर है। अब आप जब महाभारत वॉर बोल रहे हो, क्या ये महाभारत वॉर खत्म हो गई है, चल रही है, या व्हाट डज दैट मीन? See, महाभारत war is 18 days. ठीक है, तो it will not be beyond a month also. So 3101 BC is the year जहाँ पे महाभारत war हुआ है। अच्छा, ये हम स्टेटमेंट देते हैं, राइट? yes. तो अब जैसे अब जो बाकी स्कॉलर्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट था, जैसे लेशो जी ने बोला था 61 BC, जो उन्होंने 55 to 61 BC दिया, और जो उन्होंने डेट दिया है, आई थिंक अक्टूबर डेट दिया है। I don't know. I've not gone through his work. So he has given 16th October 55 to 61 BCE, और Krishna's age as 117 years, Arjuna age as 72 years. तो ये डेट्स कैसी हैं? एस्ट्रोनॉमी बेस्ड हैं? I really don't know. I have not But studied his work. इस so हिसाब से तो difficult to मतलब comment. ये सब कुछ मैच नहीं करता। नहीं, सी मेरा पॉइंट वही है कि आप डेट जो कर रहे हो, यू कैन नॉट बी स्टैंडिंग ऑन अ सिंगल पिलर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इतने हजारों साल से जो हमारे पूर्वजों ने डेट रखा है, उसको मैं झूठ नहीं मानूंगा। आई गिव यू जस्ट वन पॉइंट हियर। अगर मान के चलिए जीसस का या बुद्धा का कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाता है कि इतने साल पहले जीसस आए थे या बुद्धा आए थे, हाउ एक्साइटिंग दोस पीपल वुड बिकम। अरे यार, इनका एग्जैक्ट डेट हमें पता है। भाई, हमारे पास 400 इंस्क्रिप्शन है, इतने सालों से लोग प्रिजर्व करते आ रहे हैं, जो 400 नहीं उससे भी ज़्यादा है। तो when all these inscriptions are pointing to a unanimous date of Kali Yuga and also some cases of Mahabharat war and Yudhishthir Shaka, आप वो सारे डेट्स को कैसे नकार सकते हो? जस्ट जैसे एक मेयर ट्रेडिशन क्रिएट हो गया, गुप्ता राजाओं ने कुछ क्रिएट कर दिया होगा, तो यू आर बेसिकली अगेंस्ट योर ओन ट्रेडिशन, बेसिकली योर ओन कल्चर से आप अगेंस्ट हैं। ओके, राइट? हाँ, इसको आप डिस्प्रूव करिए, आर्कियोलॉजी से डिस्प्रूव करिए। गॉट इट। जो हड़प्पन पीरियड है, वो महाभारत से पहले हुआ था या बाद में हुआ था? देखिए, हड़प्पन पीरियड जो है, इट इफ यू सी इट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोमिनेंटली स्कॉलर्स जो है इसको 3 एंगल में डिवाइड करते हैं, मतलब 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। नाउ व्हेन you see that at the end of Harappan period, when the Harappan period is about to complete, that is the point when you can also see Mahabharat war's date collides with that. इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ, that in the Bhagavad Puran, Srimad Bhagavatam, there is a beautiful reference, a shloka which says that Krishna, he went to the banks of Saraswati river, and he along with all the gopas and gopis, they worship Pashupati on the banks of Saraswati. ठीक है, on the banks of Saraswati he worships Pashupati and Ambika Devi, और जगह का नाम था अंबिका वन। So now, can Indus Valley civilization show proof of Pashupati worship? Yes, Indus Valley period के दौरान पशुपति की पूजा होती थी। How do we say that? Because one of the most common figurines, डिवाइन फिगराइंस जिनकी पूजा होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है पशुपति। पशुपति की पूजा, लेट्स से ही मे नॉट हैव बीन वर्शिप्ड डायरेक्टली लाइक अ शिवलिंगा, बट ही वाज अडोर्ड एंड रिस्पेक्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द गॉड ऑफ द पशुस। एंड वी आल्सो फाइंड वर्शिप ऑफ शिवलिंगा थ्रू आउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। शिवलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्शिप है, इट इज गोइंग डेटिंग डायरेक्टली टू द इंडस वैली पीरियड। बट इंडस वैली पीरियड में लोग शिवलिंग की पूजा करते थे, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई इसका कोई रिलीजन नहीं था एंड ऑल, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे दे हैड द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग शिवलिंग। दे यूज्ड टू प्रैक्टिस योगा प्रैक्टिस था वहाँ पे, एंड दे आल्सो वर्शिप्ड अ गॉडेस कॉल्ड एज मदर गॉडेस। तो द पॉइंट व्हाट आई एम स्टेटिंग हियर इज दैट अगर आप कनेक्ट करके देखेंगे, सरस्वती रिवर जो है, इट गॉट ड्राइड अप एट अराउंड 4000 ईयर्स बैक। इसरो के रिसर्च से वेल एस्टैब्लिश्ड है कि अराउंड 4000 ईयर्स बैक सरस्वती गॉट ड्राइड अप। एंड हमारे पुराणों में क्या लिखा है कि कृष्णा वेंट टू द बैंक्स ऑफ सरस्वती, व्हिच मीन्स सरस्वती हैड नॉट ड्राइड अप व्हेन ही हैड गॉन देयर। ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती ही हैड वर्शिप्ड पशुपति एंड अंबिका। तो वो प्रूव कर रहा है कि वो जब वो थे तो वो आई डोंट महाभारत से हुई। इट एब्सोल्युटली एस्टैब्लिशेस, बट हिंट्स एंड लिंक्स हमें दिखता है कि सरस्वती वाज फ्लोइंग when Krishna was
physically present on the planet, which means सरस्वती अगर flow हो रही है तो हड़प्पन पीरियड चल रहा था. हड़प्पन पीरियड चल रहा था, because that civilization was सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, not Indus Valley. The word Indus itself is wrong. हमें इंडस नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, because more than 50% of these sites, Indus Valley sites, अगर हम ऐसे बोलें 50% से भी ज़्यादा साइट जो है सरस्वती नदी के किनारे थे, not on the banks of Sindhu. So therefore, a flowing Saraswati river and the worship of Pashupati indicates that it has to be much ancient than what is believed. And therefore, see now coming to the point of Indus Valley civilization. अभी क्या है कि हमें जो sites Indus Valley sites हमें मिले हैं, many of them are not the huge kingdoms which existed in the past. Why? Because we are a continuous civilization living on top of ancient civilizations. अब आप एक ही जगह पे रहते जा रहे हो. For example, इंद्रप्रस्थ ले लीजिए. इंद्रप्रस्थ is today we know it as Delhi. How in the world are we going to excavate Delhi? उसके नीचे के layers हमें कैसे मिलेंगे? So therefore, to call it as a not a very urban civilization in the past, ये गलत argument है, because many of these cities are still living cities. We are living on top of these ancient cities. Sure. Got Right? So when we connect these two, ये दिखता है कि जब तक हमारा mapping and excavation नहीं होता है, ये डिबेट्स चलते रहेंगे कि महाभारत कब हुआ था, लेट हड़प्पन है, हड़प्पन के बाद है, कब है. तो आई ऑलवेज एम्फोसाइज, एंड अगर इस मीडियम से गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू मी, आई रिक्वेस्ट देम कि भाई मैपिंग करो. मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सकवेशन भी बाद है, क्योंकि मैपिंग जब तक आप नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या है. जो इंस्क्रिप्शंस हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिस कॉन्वर्सेशन का एक इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का प्रूफ कैसे मुझे मिल सकता है कि ये इंस्क्रिप्शन उस टाइम की है? और ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकता है मे बी इंस्क्रिप्शंस बाद में आई हो, जैसे कॉइनेज सिस्टम जब किंगडम्स आए हो तभी डेवलप हुए हो. तो ये इंस्क्रिप्शंस का प्रूफ हम कैसे इस स्टेटमेंट को? व्हेन यू स्पीक ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज अ प्रूफ, इंस्क्रिप्शंस जनरली ये क्लियर हमें होना चाहिए, दे आर नॉट फ्रॉम द महाभारत पीरियड. ठीक है, बिकॉज इतने साल पुराना इंस्क्रिप्शन सर्वाइव नहीं कर पाएगा. You cannot have any inscription going back to like 5,000 years and all that, because survive नहीं करता. And the kind of invasions which we had, and the kind of possibly natural disasters and human causes and all that, तो inscriptions उस काल का मिलना असंभव के समान है. क्योंकि हमारे पास earliest inscription भारत में कौन सा है? It's Ashokan Rock Edicts. Ashokan Rock Edicts कितना पुराना है? 2300 साल पुराना. So inscriptions जो हमें मिलते हैं उसका डेट क्रॉस रेफरेंस से पता चलता है. अच्छा, हम डेटिंग भी कर सकते हैं, साइंटिफिक डेटिंग कर सकते हैं, बट क्रॉस रेफरेंस मतलब एक ही इंस्क्रिप्शन में देयर विल बी मल्टीपल डेट्स. देयर विल बी रेफरेंस ऑफ अ शका डेट, और मे बी विक्रम संवत डेट, मे बी कलयुगा डेट. तो 2-3 डेट्स होंगे, क्रॉस लिंक करके पता लग जाए. हाँ, ट्रायंगुलर तरीके से. अच्छा, इसका पता है तो इंस्क्रिप्शन का डेट ये है. अच्छा, इंस्क्रिप्शन का डेट मिल गया, इसके बेसिस पे महाभारत युद्ध कितना है. सिनौली में हमने चैरिट्स देखे कि वहाँ पर ये तो सबको पता है कि वो चैरिट्स मिले. तो ऐसा और क्या प्रूफ है महाभारत का जो कि लोगों को नहीं पता? देखिए, एक है कि बिफोर वी डिस्कस ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ महाभारत, एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्सकवेट नहीं हुए. राइट, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एंड यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट, 90% ऑफ एंशिएंट इंडिया अभी भी दबा हुआ है. 90% अब हमारे पास कितने साइट्स हैं? 3,700 अप्रॉक्सीमेट सेंट्रल एएसआई मॉन्यूमेंट्स है, अराउंड 10-15 हज़ार स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, और कई सारे साइट्स हैं जो हमें पता भी नहीं है कहाँ पे क्या है. तो लाखों ऐसे साइट्स हैं जो अभी भी दबे हुए हैं. सो बेस्ड ऑन फ्रैगमेंटेड एविडेंस, जो हमें फ्रैगमेंटेड रिसर्च जो अभी तक हुआ है, उसके बेसिस पे महाभारत को एसर्टेन करना, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ठीक है, बहुत फ्रैगमेंट्स हमारे पास है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है. बट एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है विच आई थिंक इज ऑफ ग्रेट वैल्यू. ये है फ्रॉम, ये भी डॉक्टर बीबी लाल ने ही किया था. दिस इज अराउंड 2800 BC का एक स्वॉर्ड है, एक तलवार. सो इसमें एक स्कॉलर है, इनका नाम है NR वरद पांडे. वो लिखते हैं कि लिटरेरी एविडेंस इज सपोर्टेड बाय आर्कियोलॉजी. द डिस्कवरी ऑफ कॉपर वेपन्स इन एरियाज कनेक्टेड विद द भारत वॉर strengthens the traditional view that Bharat War was fought in the Chalcolithic age. इसके लिए एक बहुत अच्छा एक कनेक्शन है, वो ये है कि arsenic coated swords have been found in Mahabharat related sites, right, in UP. तो Mahabharat related sites में arsenic coated swords, and these swords were referred in the Shalya Parva 2439. Shalya Parva 2439 में they are referred to as Shilashrita sword, arsenic coated. The arsenic coated swords, copper swords which are coated by arsenic.
अभी आर्सेनिक कोटेड स्वॉर्ड्स इसलिए यूज़ किया जाता था कि आर्सेनिक मैंने कोट कर दिया उसके ऊपर और मैंने किसी को उससे काट दिया, तो एक छोटा चॉप करना काफ़ी है, जस्ट एक कट मारने से काफ़ी है, तो आर्सेनिक विल एंटर द बॉडी ऑफ द एनिमी, तो ईज़िली जल्दी मर जाएगा, तड़प के पॉइज़न के इफेक्ट से वो मर जाएगा। तो आर्सेनिक कोटेड स्वॉर्ड्स एज़ अ कॉन्सेप्ट वाज़ एक्सिस्टिंग इन द डिस्टेंट पास्ट। ओके। महाभारत में इसका रेफरेंस है एंड आर्कियोलॉजी में एक स्वॉर्ड मिला भी है विच इज़ 2800 बीसी, डॉक्टर बीबी लाल ने इसको निकाला है। सो द पॉइंट इज़ कि टू से महाभारत डज नॉट हैव एनी आर्कियोलॉजिकल ग्राउंडिंग, हाँ बहुत कम है, बट फ्यू फ्रैगमेंट्स जो मिले हैं वो इंडिकेट करते हैं कि 5000 ईयर्स पीरियड का वैलिडिटी हो सकता है। राइट। एक मैं आपसे क्लियर स्टेटमेंट चाहता हूँ। जो आज कहता है कि जैसे हम माइथोलॉजी नहीं बोलते, हम इसको अपना इतिहास बोलते हैं। जो कहता है कि ये कभी हुआ ही नहीं है, ये बात अब डेट से खत्म हो गई है, ये बात हो गई है एग्जिस्टेंस की। जो आज आपको कहता है कि महाभारत हुई नहीं है, उसको आप एक क्या आर्ग्यूमेंट दोगे जो कि आप उसको छोड़ना चाहोगे एज एन एक्सपर्ट? देखिए एक मतलब एक आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, मैंने 13 एकेडमिक डिसिप्लिन से डेटा दिया है पिछले 3-4 हज़ार सालों का कि कैसे इसका हिस्ट्री हो सकता है। इट मोस्ट लाइकली सबसे पावरफुल एविडेंस जो है मैं वेद से देखूंगा। वेद में देयर आर रेफरेंसेस टू एक्चुअल हिस्टोरिकल किंग्स हु एक्सिस्टेड इन द डिस्टेंट पास्ट। एक है हमारे देवपी एंड शंतनु। शंतनु आपको पता ही होगा, यू नो शंतनु। शंतनु इज द फादर ऑफ भीष्म। ओके। ठीक है। शंतनु जो है ही वाज द सेकंड सन, दूसरे भाई थे, बड़े भाई थे देवपी, कुरु राजा। जनरली ट्रेडिशन था कि देवपी शुड बिकम द किंग बिकॉज जो बड़ा भाई है वही राजा बनता था, राइट? बट देवपी राजा बन नहीं पाए बिकॉज ही हैड अ फिजिकल हैंडीकैप। एंड शंतनु जो है ही बिकम्स द किंग ऑफ द कुरु किंगडम, कुरु राज्य का राजा वही बनते हैं। तीसरे भाई भी थे, तीसरे भाई का नाम था वाल्हीका, जो सेटल हो जाते हैं अपने मैटरनल मतलब मदर साइड के जो राजा थे वो अफगानिस्तान से थे और उस रीजन का नाम था, अभी बन गया बाल्ख। अभी अफगानिस्तान में एक पूरा इलाका है जिसका नाम है बाल्ख, लोगों को पता ही नहीं वो नाम कहाँ से आता है। बाल्ख जो है वाली का राजा, जो कुरु राजा थे, यहाँ से शिफ्ट होके ही वेंट टू अफगानिस्तान और वो रीजन का नाम था बाल्ही का। आज उस रीजन का नाम है बाल्ख। अफगानी लोगों से पूछिए, उनको पता नहीं है बाल्ख नाम कहाँ से आया, ये महाभारत से आता है। लोगों को जनरली गंधार पता है, बट दिस नेम इज नॉट वेल नोन क्योंकि कुरु राजा के बेसिस पे पूरा इलाका नाम बना है, बाल्ही का बन गया बाल्ख। नाउ ये जो दो राजा थे देवपी एंड शंतनु, ये दो इतने पावरफुल एविडेंस हैं कि कोई महाभारत को झूठ नहीं बोल सकता। आई टेल यू, सी ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेद रेफर्स टू अ सर्टेन देवपी एंड शंतनु। इसमें क्या मेंशन है कि देवपी जो है ही इज ऑफरिंग प्रेयर्स टू बृहस्पति, मतलब बृहस्पति को प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बारिश दीजिए। किसके लिए? शंतनु महाराज के लिए। देवपी एक ऋषि की तरह दिखाए गए, लाइक ए सेज, राजा की तरह नहीं दिखाए गए क्योंकि देवपी हैंडीकैप थे। महाभारत का वर्षन क्या है? ही वाज हैंडीकैप्ड एंड देयरफॉर उनको ही कुड नॉट बिकम किंग। इधर लोगों ने उनको बोला होगा या वो खुद से चले गए, वी डोंट नो, बट ही डिडंट बिकम द किंग। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? देवपी जो है ही इज कमिंग एंड ऑफरिंग प्रेयर्स टू बृहस्पति, और ये कहा जाता है कि बृहस्पति बहुत खुश हो गए, बारिश आ गया एंड सो ऑन। बट उस पॉइंट पे ही इज एक्टिंग एज द प्रीस्ट ऑफ शंतनु, शंतनु महाराज के प्रीस्ट के रूप में वो वहां पे हैं, राइट? एंड श्लोक में बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनको कुरु देवापी नहीं बोला गया है, मतलब कुरु वंश के देवापी नहीं बोला गया है, उनको कहा गया है आष्टी सेना देवापी, मतलब आष्टी सेना मुनि के फॉलोअर। अभी क्या, सी मेनी स्कॉलर्स, कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो इसको लेते हैं एंड दे ट्राई टू जस्टिफाई कि भाई आष्टी सेना देवापी एंड कौरव्य देवापी दोनों अलग है भाई, कैसे तुम इन दोनों को जोड़ रहे हो और बोल रहे हो कि दोनों सेम है? क्योंकि अभी इसका वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर श्लोक का वैल्यू इतना है क्योंकि वेद को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। व्हेन यू स्पीक ऑफ वैदिक सनातन भारतीय ट्रेडिशंस में वेद का जो वैल्यू है सबसे हाईएस्ट है। वेद में अगर कुछ कहा गया है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है। ओके। तो वेद में रेफरेंस है कि एक राजा था जिसका नाम था आष्टी सेना देवापी। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि नहीं, आष्टी सेना देवापी जो है इट इज़ नॉट द ब्रदर ऑफ शंतनु,
हु इज द एंसेस्टर ऑफ कौरवस एंड पांडवस, नहीं नहीं ये अलग है। तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि आष्टीसेना देवपी, नाउ आई हैव जस्टिफाइड दिस आल्सो। देखिए यहाँ पे बृहद देवता एक एंशिएंट एक लिटरेचर है जो वेद काल के बाद है। बृहद देवता सेस, बृहद देवता क्या है? इट इज एन एनलार्ज कैटलॉग ऑफ द ऋग्वेदिक डेटीज। ऋग्वेद में जो जो डेटीज हैं, जो अलग अलग देवी देवता हैं, उनका कैटलॉग इस किताब में दिया गया है। बहुत प्राचीन किताब है बृहद देवता। बृहद देवता में राइट इट इज सेस दैट आष्टीसेना देवपी एंड कौरव्य शंतनु, आष्टीसेना देवपी एंड कौरव्य शंतनु वेर ब्रदर्स बिलोंगिंग टू द कुरु फैमिली, मतलब कुरु वंशज के भाई थे एंड एक राजा के बेटे थे। अच्छा। एक दूसरा है कि अभी क्या है, देखिए देवपी परफॉर्म्स ऑस्टियर पेनेंसेस एट सरस्वती तीर्था एट द वेरी सेम, जहाँ सरस्वती नदी के किनारे वो तपस्या कर रहे हैं, एट द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे आष्टीसेना मुनि, एक प्राचीन मुनि थे जिनका नाम था आष्टीसेना। तो वो मुनि, ये कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पे भगवान को या ईश्वर को या ब्रह्मन को रियलाइज किया। दैट साइट हैड अ स्पेशल सिग्निफिकेंस क्योंकि वहाँ पे विश्वामित्र ने भी वहीं पे तपस्या किया है, राइट। आष्टीसेना, महाभारत क्या कर रहा है देखिए, आष्टीसेना ऑफ रिजिड वॉर्स, आष्टीसेना जो इसको तपस्या सिंपलीफाई करते कर सकते हैं ये बहुत सिंपलीफाई, बहुत इसको सिंपलीफाई एक करो। लाइन मुझे आप एक बिकॉज मैं इसको कैसे देख रहा हूँ मैं बताता हूँ। बिकॉज हमने जो डिस्कशन कर ली ऑलरेडी इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अब ना जैसे होता है ना जो नॉन बिलीवर्स हैं, दोस्त वोस्त बोलते हैं, वो उसको मैं एक बेसिकली मतलब एक बहुत शॉर्ट में उसको बताना चाहता शॉर्ट हूँ में कि बता रहा हूँ, मैं महाभारत अब कैसे शॉर्ट है। में कंप्लीट करता हूँ। यस। आष्टीसेना जो है, ही इज दी, वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और देवपी उसी जगह पे लेटर पीरियड में जाके तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने आष्टीसेना को अपना गुरु मान लिया और कुरु वंश के आइडेंटिफिकेशन से ही स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग एज अ आष्टीसेना वंशज। कई बार क्या होता है कि जैसे वेस्टर्न डिवोटीज ऑफ कृष्णा होते हैं, राइट, वो मंदिर में आके क्या बोलते हैं कि हम जो है कृष्ण के गोत्र है। उनका कोई गोत्र उनको पता नहीं है क्या है, तो अपने को कृष्ण के गोत्र से आइडेंटिफाई करते हैं, पता ही होगा आपको। तो द पॉइंट ऑफ गोत्र इज दैट इट इज नॉट जस्ट फैमिली आइडेंटिफिकेशन, वो एक स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है। राइट। तो इन्होंने अपने को स्पिरिचुअली कनेक्ट किया आष्टीसेना मुनि से, एंड देयरफॉर ही इज नोन एज आष्टीसेना देवपी इन द ऋग्वेदा। ये सेम पर्सन देवपी महाभारत में भी है, पर महाभारत में इनका पोस्ट लाइफ दिया गया है, सॉरी महाभारत में इनका प्री लाइफ दिया गया है बिफोर ही वेंट फॉर तपस्या, एंड इसमें ऋग्वेद में पोस्ट लाइफ आफ्टर ही डिड तपस्या ही रियलाइज्ड हिमसेल्फ, ठीक he है। is coming back as a ऋषि टू शंतनु महाराज। तो द पॉइंट व्हाट आई एम स्टेटिंग इज कि हम जब इस सिर्फ एक रेफरेंस को देखते हैं कितना कॉम्प्रिहेंसिवली, दोनों कुरु के वंशज हैं, राजा हैं, तो ये सारे रेफरेंस से क्लियरली कनेक्ट होता है कि देवपी शंतनु नाम के राजा थे। ये एक है, और अलग धृतराष्ट्र भी है, धृतराष्ट्र का रेफरेंस है, वो भी एग्जैक्टली मैच करता है। राइट। देवकी पुत्र कृष्ण भी वेद में है, वो भी मैच करता है। तो Got it. मैं वेद को सबसे हाईएस्ट गॉट इट। प्रेफरेंस देता हूँ। श्योर, ठीक है। अब ना थोड़े से आप मुझे जो कॉमन नोशन की चीज़ें हैं आप मुझे वो समझाएं। जब महाभारत में जब हम बोलते हैं कि युद्ध होता है तो हम अक्सर अर्जुना, भीम, कर्ण, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, सबको देखकर बहुत वैलर, करेज फील होता है। आपकी रिसर्च में सबसे पावरफुल योद्धा महाभारत का कौन था और क्यों? देखिए सबसे पावरफुल योद्धा, अगेन दिस इज अलग अलग पर्सपेक्टिव से, कोई कर्ण को मानता है, कोई भीम को आप मानता किसको है, कोई मानते अर्जुन हैं? मानता है। आई थिंक भीम इज द मोस्ट पावरफुल वॉरियर इन द एंटायर महाभारत, राइट, बिकॉज एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 100 कौरवों को अकेले ही खत्म किया है। मोस्ट पावरफुल, आई थिंक ही इज द मोस्ट पावरफुल फाइटर इन द भीम की एंटायर। शक्ति को कैसे हम फील कर सकते हैं? भीम को शक्ति को ऐसे फील कर सकते हैं कि इट इज मेंशन दैट कई हाथियों के शक्ति के इक्विवेलेंट उस एक व्यक्ति का शक्ति था। आई मीन इट्स डिफिकल्ट टू मेजर हाउ मच इट वुड बी एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर जो भी है, बट ही वाज एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन, जितना डिस्क्रिप्शन हम देख बट पाते हैं। ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है ये? ह्यूमन की पॉसिबिलिटी ये है कि ही हैड लॉट ऑफ apparently supernatural strengths जो नॉर्मल ह्यूमन कर नहीं पाता था, in terms of even his height and weight and physical strength, it was enormous. अगर मैं स्पेस की बात करना चाहूँ, महाभारत के वक्त में हम इंडिया एज अ कंट्री की बात जब करते हैं, उस वक्त भारत कहाँ तक था, जोग्राफिकल लोकेशंस क्या थी और कैसे सब कुछ डिवाइडेड था? वो मैप खोलना है आपको? हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं। राइट। तो अब ये मैप कहाँ पर है और कैसे आया है ये मुझे पता देखिए ये मैप हमने बनाया था बेस्ड ऑन वट एवर डेटा वी हैव ऑफ द महाभारत।
तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत है, सी ओवरऑल यहाँ पे कुरु रीजन जो है, इट इज़ द हार्टलैंड। ठीक है, यहीं पे पूरा सेंटर ऑफ फोकस यहीं पे है, कुरुक्षेत्र यहीं पे है, हस्तिनापुर यहीं पे है, इंद्रप्रस्थ यहीं ये पे है। हरियाणा है ना आज का? हरियाणा, दिल्ली, यूपी तीनों स्टेट्स इसमें है। कुरु राज्य जो है, इट इनकम्प्रेसेस ऑफ आल्सो सम पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड यूपी। तो इंद्रप्रस्थ मान के चलिए यहाँ पे जो आज के दिल्ली के नाम रूप में है, हस्तिनापुर यहाँ पे है नॉर्थ साइड में, और थोड़ा ऊपर जाएंगे यहाँ पे कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली के रूप में। ओके। सो सॉरी, दिस इज इंद्रप्रस्थ एंड दिस इज हस्तिनापुर एंड दिस इज कुरुक्षेत्र। ओके। नाउ जब when we see there are different geographical data, महाभारत में जियोग्राफिकल डेटा कहीं दिया गया है। नाउ एक डेटा है कि जब महाराज युधिष्ठिर जो है राजसूय यज्ञ करवाते हैं, राजसूय यज्ञ करवाते हैं, तो 4 भाइयों को 4 दिशा में भेजते हैं। ही सेंड्स भीम टू द ईस्ट, अर्जुन को नॉर्थ में भेजते हैं, और नकुल को वेस्टर्न डायरेक्शन में भेजते हैं, नकुल को, एंड साउथ ही सेंड्स सहदेव। तो 4 भाइयों को 4 दिशा में भेजते हैं। तो इस ज्योग्राफी को आप जब स्टडी करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे किंगडम्स को जाके कॉन्कर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या उनसे चैरिटी ले रहे हैं एंड ऑल, फिर वापस एक रूट लेके वापस आ जाते हैं। सिमिलरली अर्जुन भी ही गोस, नकुल भी ही गोस साउथ। तो ईस्टर्न तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ बर्मा एंड ऑल दैट, वहाँ तक तो पीपल हैड कनेक्शंस विद महाभारत, उसमें क्लियरली दिखता है। एक चलो इस पे पहले इस पे फोकस करते हैं, वो है साउथ। साउथ में सहदेव जो है, ही कॉन्क्वर्स मेनी किंगडम्स एंड ही रीचेस टिल द शोर ऑफ द इंडियन ओशन, एंड देन इट इज सेड दैट ही आल्सो गोज टू लंका। ही आल्सो गोज टू लंका, और इस द्वीप का उस टाइम का नाम था सिंहला। आज उन उन उस कंट्री का नाम भी जो है सिंहला द्वीप था, जो सिलोन के नाम से बन गया। आज उन्होंने इसको वापस श्रीलंका के नाम पे, श्रीलंका, इस श्री का अर्थ कई बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के हिसाब से बुद्ध का नाम है, क्योंकि वो आज जो बुद्धिस्ट कंट्री है, तो श्रीलंका। तो इस तरीके से श्रीलंका का हिस्ट्री जो है वो महाभारत में कनेक्टेड है। दूसरा है नकुल। नकुल का जो वेस्टर्न डायरेक्शन है, वेस्टर्न डायरेक्शन में हम देख सकते हैं कि बाल्ख जो आज अफगानिस्तान में है, एंड ऑल्सो कंबोज, राइट, ये कंबोडिया का कंबोज नहीं, अलग कंबोज था उस टाइम पे। ठीक है, तो उसके बाद वी हैव पारसी का, वी ऑल्सो हैड कश्मीर। देखो कश्मीर का कंट्रोवर्सी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कश्मीर इज मेंशन्ड इन महाभारत, ये शब्द पूरा मेंशन है महाभारत में। ठीक है, दो, और देन यू कम हियर सिंधु, जो आज सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान ही, इट वाज, आई मीन एवरीबॉडी नोज 1947 के पहले अफगानिस्तान एंड ईरान, ऑल द वे टिल ईरान। ईरान जो है इट वाज पर्शिया, हमें पता है कि ईरान पर्शिया था, एंड इट वाज नोन एज पार्शवा। तो क्लियरली हमें इस तरफ ईरान तक दिखता है, एंड पार्ट्स ऑफ टिबेट वगैरह, उसमें भी अर्जुन का ट्रैवल हो रहा है, एंड ही इज ब्रिंगिंग ट्रिब्यूट्स। तो ओवरऑल भारत जो है इट वाज, अभी इस मैप में इतना ही दिखा सकते हैं इफ वी लिटिल, तो लेट्स से ईरान से लेके यहाँ पे पार्ट्स ऑफ चाइना एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो था, एंड पार्ट्स ऑफ बर्मा एंड श्रीलंका इंक्लूडेड। इतना रीजन जो है इट इज महाभारत जियोग्राफी। महाभारत जियोग्राफी, इतने किंगडम्स महाभारत में मेंशन्ड हैं जो इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट किए, या दे हैव टेकन पांडव साइड या कौरव साइड, या दे रिमेन न्यूट्रल। इसमें सबसे पावरफुल कौन सा किंगडम था? पावरफुल किंगडम था कुरु किंगडम। कुरु किंगडम सबसे पावरफुल था, एंड देयरफॉर कुरु किंगडम में जो फैमिली फाइट हो रहा है, इसके लिए कुछ लोगों ने पांडव साइड लिया, कुछ लोगों ने कौरव साइड लिया। राइट। और कुरु किंगडम जब हम बोल रहे हैं तब पांडव और जो कौरव है वो दोनों आ गए। हाँ हाँ, एक ही फैमिली तो है, राइट कुरु राइट family। राइट राइट राइट। इस वक्त जब ये युद्ध हो रहे थे हम्म, तो पूरी दुनिया कैसी थी? मतलब जैसे अभी हम देखते हैं अमेरिका है, या गुड। हाउ वाज दैट? देखिए ये व्हेन वी स्पीक ऑफ महाभारत, एग्जैक्ट नंबर्स कैन बी लिटिल डिबेटेबल, बट मैं अप्रॉक्सीमेट दे रहा हूँ। सो लेट्स से 76 to 78 किंगडम्स आर फाइटिंग इन द महाभारत वॉर, फाइटिंग इन महाभारत वॉर। ठीक है, तो उसमें अराउंड 25 to 27, जितना मेरा मेमोरी अभी रिफ्रेश हो रहा है, फॉट इन द पांडवा साइड, एंड अराउंड 43 to 47 अप्रॉक्सीमेटली, जितना मुझे मेरा मेमोरी रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, कौरव साइड में, एंड फ्यू रिमेन न्यूट्रल। तो ये
पांडव, ये कौरव. Now, the interesting part is that Mahabharata speaks of 363 different types of people. 363 types of people. And types का मतलब है it can also be a जनपद, मतलब एक किंगडम भी हो सकता है, एक जाति टाइप का भी हो सकता है, या एक पर्टिकुलर ग्रुप भी हो सकता है, एक कम्युनिटी भी हो सकता है. We don't know exactly, but Mahabharata says 363 type of people were existing during that time. अलग अलग 363. टाइप ऑफ पीपल मतलब वही टाइप्स ऑफ पीपल मीन जनपद, जाति, अच्छा, ग्रुप. got it, इनको आप got it. कैसे देख रहे हो, राज्य के रूप में देख रहे हो, कंट्री के रूप में देख रहे हो, that's how it differs. Okay. But 363 types of people are mentioned. Okay. तो ओवरऑल जितना मैं समझ पा रहा हूँ, महाभारत का फोकस रहा है प्रोमिनेंटली. नाउ मेनी ऑफ दिस किंगडम्स, इसी मेनी ऑफ जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 70 ऑड किंगडम्स हैं, इनको हम ट्रेस कर पा रहे हैं. दे आर प्रोमिनेंटली इन साउथ एशिया और मे बी इन ईरान तक या अफगानिस्तान तक हम इनको ट्रेस कर पा रहे हैं. वेयरएज इनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं. मतलब 363 में 73 हटा दीजिए, 363 माइनस 75 अप्रॉक्सीमेटली हटा दीजिए, विच इज़ अराउंड 290. 290 को हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर पॉसिबली सम ऑफ देम आर इन साउथ एशिया, जिनका अच्छा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, और some of them are in distant parts like West Asia या further north or East Asia, हमें पता नहीं है. So the thing is, जितना हमारे पास continuous history रहा है, हमारे भारत में जितना continuous history रहा है, बहुत ही कम देशों में इतने हज़ारों साल से continuous history रहा है. हमारे पास वेद का रेफरेंस है, then we have the Buddhist literature, then we have the Jain literature, we have the Tamil Sangam literature, we have the foreign travelers जिन्होंने पर्टिकुलर किंगडम्स के बारे में कहा हुआ, हमारे पास इंस्क्रिप्शन है. तो जितना भी इन्वेजन हुआ, जो भी हुआ, हमारे पास बहुत सारा डेटा है टू प्ले एंड डिकोड दीज डिफरेंट 75 अप्रॉक्सीमेटली किंगडम्स को हम डिकोड कर पाते हैं. वेयरएज बाकी 290 का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, पॉसिबली बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो क्या है, कहाँ पे थे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में सडन सिविलाइजेशनल शिफ्ट हुआ है, विच इज़ एक इन्वेडर आया, एक क्रूर आक्रमणकारी आया, उसने पूरे सब सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया, और लोगों को पता ही नहीं है कि भाई 200-300 साल के बाद कौन थे हम. तो इसका मतलब इस वक्त फिर ये अमेरिका, चाइना, ये तो कुछ भी नहीं होगा. डिफिकल्ट टू से. चाइना तो था, चीन का तो चाइना हिस्ट्री तो बहुत है. हिस्ट्री होगा. अमेरिका डिफिकल्ट टू से, अमेरिका, यूरोप, मुश्किल है. बट जितना हम समझ पा रहे हैं बेस्ड ऑन महाभारत, देयर वेर दिस ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड एज यवनस. यवनस का हिस्ट्री जो है बहुत दूर तक जाता है, यूरोप तक जाता है. Yavanas, because Yavanas in due course of time they became the Yuna. They're also, उनके मेडिसिन सिस्टम हम फेमसली जानते हैं एज यूनानी मेडिसिन सिस्टम. तो यवनास जो है, दे आर, यवनास का मतलब क्या है? हु टर्न्ड अराउंड, मतलब अपना मुख मोड़ लिया. टर्न्ड अराउंड मतलब दे एक्ट एवरीथिंग इन एन ऑपोजिट वे व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया या भारत. तो यवना ट्रेडिशन जो है, उसका इम्पैक्ट हम फार दूर तक देख सकते हैं, ऑल द वे टिल ग्रीस. So yes, it is highly possible that ये जो 290 वगैरह है, उसमें कई सारे ऐसे होंगे जो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप में है, जो हमें पता ही नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, सडन सिविलाइजेशनल डेथ. वहाँ पे एक क्रूर राजा आया जिसने बोला कि भाई ख़त्म करो, ये पूरा बकवास है, पेगनिज्म है, नॉनसेंस है, किस किस की पूजा कर कोई रहे हो. आर्किटेक्ट भी इस वक्त नहीं जीवित जो कि महाभारत का हम देख सकते हैं? डू थिंक सो? आर्किटेक्ट इन द सेंस एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, नथिंग. अगर कुछ मिलना है, इट विल बी फाउंड इन कुरुक्षेत्र और द्वारका. ये दो ही रीजन्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जो महाभारत युद्ध को हम एसर्टेन कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 80 इयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कोई भी गवर्नमेंट ने कॉम्प्रिहेंसिवली फोकस नहीं किया है मैपिंग करने का. एक्सिस्टिंग साइट्स की हालत ख़राब है, कहाँ पे मैपिंग होगा? द्वारका पे जाने से पहले एक बार हम ये क्लियर करें कि ये जो हमने मैप में डिस्कस किया था, यहाँ पे जैसे अब कोई हमें ऐसा एक कोई इवेंट मिलता है जहाँ पर हमें पता चलता है, से अर्जुना जी जब यहाँ से कहीं कहीं जा रहे हैं तो वो ईरान को टच करते हैं और वहाँ पे वो कुछ बना देते हैं, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं, बनाने से भी ज़्यादा देयर इज रेफरेंस दैट दे वेंट एंड फॉट एंड पॉसिबली डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, ये पॉसिबल है. वेयर डिड दे फाइट? आई मीन दे फॉट थ्रू आउट. यहाँ पे स्पेशली सहदेव का जो जर्नी है, उसमें बहुत सारे फाइट्स हैं, अर्जुन के में भी हैं, इनफैक्ट चारों के जर्नीज में फाइट्स. So तो what बहुत were they हो रहा है. fighting for?
दे वर फाइटिंग टू एक्सेप्ट ओके तो राजसूया यज्ञ जो होता है हाँ राजसूया यज्ञ में एक सम्राट जो अपने सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करता है कि मैं ही सबसे सर्वोपरि हूँ हम्म, आई एम द द हम्म, एम्परर हम्म, राजा नहीं एम्परर हूँ मैं हम्म, तो उस एम्परर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है हम्म, दूसरे राजाओं को हम्म, अगर वो नहीं मानता है देन लड़ाई करो वॉर हम्म, करो और उसको एक्सेप्ट करवाओ कि ये एम्परर है तो राजसूय यज्ञ में 4 भाइयों को भेजा जाता है कि भाई आप युधिष्ठिर महाराज को एम्परर सम्राट मानो तो अच्छा जो नहीं मानेगा उसके साथ लड़ाई होगा गॉट इट तो देयर इज इनफैक्ट प्रूफ ऑफ पीपल हैविंग फॉट डिस्ट्रक्शन होने की भी पॉसिबिलिटी है बट कंस्ट्रक्शन का अगर हमें एविडेंस चाहिए तो इट इज देयर इन द ट्रेडिशन रिलेटेड टू वज्रनाभ वज्रनाभ इज credited to have created a lot of temples for Krishna in Braj and also in Delhi. Delhi was a very important Indraprasth. अच्छा It was a place where Vajranabh had created a lot of ancient sites, ancient temples जो यहाँ पे उन्होंने बनवाई थी जो अभी हमारे पास नहीं है बट उसके remains and memories अभी हैं एनीथिंग अबाउट महाभारत जो कि आज के टाइम पे लोगों को पता होनी चाहिए आई जो थिंक एनीथिंग अबाउट महाभारत लोगों को पता होनी चाहिए आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ अवर हिस्ट्री जो एंटायर साउथ एशियन हिस्ट्री है जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं जो भारत बोलते हैं हम सबका हिस्ट्री किसी ना किसी राजा हम्म या किसी ना किसी महाभारत की जियोग्राफी से कनेक्टेड है हम अपने रीजन की हिस्ट्री फॉर एग्जांपल आप उड़ीसा ले लीजिए उड़ीसा एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर पीरियड में कलिंगा राजा थे उसके बाद ये राजा वो राजा अल्टीमेटली इट वाज अ महाभारत पीरियड किंग हु वाज रूलिंग देयर उसके बाद वैदिक पीरियड था उसके Okay. पहले वैदिक पीरियड था ओके so the point is that I want people to realize that all of us have some kind of connections in our history in our bloodline in our past कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ महाभारत कनेक्शन हम हर किसी को भारत में जो भी पैदा हुआ है वी हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शंस इन द डिस्टेंट पास्ट थ्रू महाभारत इट्स अनअवॉइडेबल व्हाट इज दैट वन थिंग वी शुड लर्न फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स दैट दे गेव देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशन उन्होंने लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशन अपने हिस्टोरिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जान तक दिया सो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है जिसको अगर हम खो देंगे देन हु आर वी सो आई थिंक इट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू दैट हम अपने सिविलाइजेशन आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखें प्रोटेक्ट करके रखें बिकॉज अगर किसी एरिया को डेवलप भी करना है तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं कि भाई हज़ारों साल से लोग क्या फॉलो करते आ रहे हैं राइट सो आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स कि आप स्पेशली साउथ में जाइए हज़ारों साल से एक ही ट्रेडिशन प्राचीन मंदिरों में एंड द काइंड ऑफ फीलिंग व्हिच यू गेट इट्स जस्ट फिनोमिनल बिकॉज मैं लोगों को लेके जाता हूँ अलग-अलग हिस्टोरिकल साइट्स में टूरिज्म लेके जाता हूँ आई डू दैट जो हमारे टूरिज्म इनिशिएटिव में क्या होता है कि वी गो टू सच एंटीक हिस्टोरिकल साइट जो नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं है ऐसे एग्जिस्ट करता भी है तो देयर आई सी कि भाई कितना अमेजिंगली लोग इसको प्रिजर्व करते आ रहे हैं हज़ारों साल से तो आई थिंक दैट प्रिजर्वेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर द ओनली सिविलाइजेशन ओनली कंटिन्यूस सिविलाइजेशन इन दिस प्लानट जो इतने हज़ारों साल से कंटिन्यूस चला आ रहा है एंड बाकी सब खत्म इजिप्ट आप ले लीजिए एंड यू टेक ग्रीस सब खत्म है एक ओनली सिविलाइजेशन है जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद इतने इन्वेशंस के बावजूद आज भी अपने कल्चर को रखा है एंड देयरफॉर आई थिंक इट्स ऑफ ग्रेट वैल्यू टू शोकेस टू द वर्ल्ड महाभारत के बाद क्या होता है महाभारत के बाद जो है पांडवस हैव टेकन ओवर हस्तिनापुर और कुरु राज्य को वो चला रहे हैं कुरु किंगडम को वो चला रहे हैं एंड यहाँ पे यादव्स अपने चला रहे हैं 36 ईयर में गांधारी कर्स इफेक्ट दे आर फाइटिंग किलिंग ईच तो अदर यादव खत्म हो गए फिर ये जो यादव्स खत्म हो गए पांडव हैं ये कहाँ पर हैं अर्जुन से हस्तिनापुर वो क्या कर रहे हैं रूल कर रहे हैं रूल कर रहे हैं कब वहाँ तक पे कर रहे हैं फिर वो आफ्टर कृष्णा डिपार्ट्स कुछ समय के बाद उनको लगता है कि भाई अभी वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से बिकॉज कृष्णा उनके लिए सब कुछ थे दे लव्ड कृष्णा सो मच उनको लाइफ से ज़्यादा इंटरेस्ट चला जाता है तो देन दे स्टार्ट महाप्रस्थान महाप्रस्थान मीन्स वॉक टिल डेथ वॉक करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो और जब तक तुम नीचे गिर के मर जाओगे तब तक वॉक करते रहो पांचों पांडव और द्रौपदी उस तरीके से निकल के दे वॉक एंड डाई क्योंकि एंशियंट ट्रेडिशन में क्या था कि जो क्षत्रिय है उसको डिपार्चर का एक तरीका था दैट ही विल डू महाप्रस्थान जस्ट चलते रहो चलते रहो चलते रहो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ मीन्स उत्तर सी नॉर्थन डायरेक्शन को उत्तर की क्यों बोला गया है उत्तर शब्द का 2 अर्थ है उत्तर मीन्स इज ऑल्सो एन आंसर आपने सोचा है क्यों उत्तर शब्द का इट्स नॉर्थन डायरेक्शन उत्तरी दिशा है
बट उत्तर ऑल्सो रेफर्स टू एन आंसर। प्रश्न उत्तर। हाँ, प्रश्नोत्तर, क्योंकि जीवन का उत्तर आपको उत्तर में मिलेगा, इसीलिए वो शब्द वाओ! का अर्थ वैसे आता है कि उत्तर जो है, हिमालय में जाओ, पहाड़ों में जाके तपस्या करो, वहाँ पे बद्रीनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, या जो 4 धाम है वहाँ पे जाओ, हिमालय के 4 धाम जाओ, वहाँ पे कैलाश जाओ, वहाँ पे तपस्या करो, अपने आप को समझो, रियलाइज़ करो, और जीवन का उत्तर तुम्हें उत्तर में मिलेगा। इसलिए उस शब्द का डबल मीनिंग है एक तरीके से। राइट, तो फिर वो चलते रहते हैं। चलते रहते हैं अपने जीवन के उत्तर को ढूँढने के लिए, मतलब देयर तो कुछ डेट पता चलती है उसकी हमें? नहीं, उसका एग्ज़ैक्ट डेट नहीं है। कोई नंबर्स हमारे पास है नहीं। 100 इयर्स, नहीं, 200? कुछ ही समय, इट विल बी विथिन अ फ्यू इयर्स ऑफ कृष्णा's डिपार्चर। मैंने इस पे काम नहीं किया, तो आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, बट 1-2 साल के अंदर ही होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होता है आफ्टर उसके पांडवास? बाद परीक्षित, अभिमन्यु के बेटे, सो ही बिकम्स द किंग ऑफ द कुरु किंगडम। और यहाँ पे अर्जुन जो है वो बिठाते हैं वज्रनाभ को वो बनाते हैं राजा इंद्रप्रस्थ। और यहाँ पे यादव जो कृष्ण के वंशज थे, उनका राज्य दिल्ली से, इंद्रप्रस्थ से होता है। एंड कुछ समय के बाद, हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, मे बी 100-200 से लेके 1000-2000 साल के बाद, मेनी ऑफ देम शिफ्टेड टू ब्रज, मथुरा। इसीलिए 2300 साल पहले जब मेगास्थनीज भारत के अंदर आता है, ग्रीक ट्रैवलर मेगास्थनीज अंदर भारत के अंदर आता है 300 बीसी के पीरियड में, 2300 साल पहले, वो कहता है कि यहाँ पे सौर सेनोई किंगडम है, सौर सेनोई लोग हैं, सौर सेनोई का है शौर सेना। शौर सेना मीन्स कृष्णा के जो दादा थे उनका नाम था शौर सेन, और वो किंगडम जो था उसका नाम था शूरसेना किंगडम। इवन बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है शूरसेना महाजनपद। तो दे शिफ्टेड इवेंचुअली टू ब्रज, और बहुत सारे जो आज के जो टेम्पल्स हैं ब्रज में, वो उसी पीरियड में रिकंस्ट्रक्ट होता है। जो बद्रीनाथ ने बनाया होगा या एस्टैब्लिश किया होगा वो री एस्टैब्लिश होता है, एंड गुप्ता काल में भी फिर से फिर से इट गेट्स री एस्टैब्लिश्ड, एंड देन अराउंड 10th सेंचुरी सारे ही टेम्पल्स खत्म हो जाते हैं। दैट्स द हिस्ट्री ऑफ कृष्णा's descendants, कृष्ण के वंशज का वो हिस्ट्री है। और यहाँ पे हस्तिनापुर साइड में ये रूल करते हैं। कुरुक्षेत्र खाली रहता है, कुरुक्षेत्र राज्य के लिए नहीं था। अश्वत्थामा वाज अलाइव? अश्वत्थामा वाज अलाइव, द्रोणाचार्य वाज किल्ड। द्रोणाचार्य वाज किल्ड, राइट? हाँ। तो और देयर वाज वन मोर, कृपाचार्य। कृपाचार्य। हाँ, कृपाचार्य तो का वो तो वहीं पे थे, कुरु किंगडम में थे, ही डिडंट गो एनीवेयर। तो उनका कुछ हमें पता चलता है व्हाट उनका हैपेंस? ज़्यादा है, कोई कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, बट ज़्यादा कुछ है नहीं। जितना हमारा पांडवों के बारे में है उतना इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है। अश्वत्थामा का यही मानते हैं चिरंजीवी है? एज अ रिसर्चर डू यू लाइक बैक दैट क्लेम? आई मीन फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आप उसको ये करेंगे, पॉसिबल है। आई मीन फ्रॉम अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इट कुड बी ट्रू, बट आई प्रेफर टू वर्क ऑन एक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा जिसको मैं प्रूव कर पाऊँ। Awesome, awesome, awesome. I was so much fun today. आज बहुत कुछ हमने in depth जाना, and looking forward to more such Hopefully. amazing episodes. How was it for you? Did you enjoy? I mean, so far I have done many podcasts, but आज का जो था, it was one of the most in-depth analysis of especially dating का आपने, it's not about what a person knows, it's about how the interviewer or the podcaster asks the question to take out the knowledge and bring it out in a way that people can understand, and I really appreciate कि आपका जो तरीका है, and it's also obvious from the results which you're getting with the kind of views which you have. ये समझ में आता है कि it is not just on the person who is coming, it is dependent on the person who is asking and making sure that you get the right information out. So Thank I you. really That's appreciate really your sweet of questions. you. Thank you so much. Thank you so much for your time. It was a pleasure to host you. Thank you. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।